अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन की डिटेल अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ बिटकॉइन 1 आवर टाइम फ्रेम के हमारे सेकंड पैटर्न की तरफ सेकंड टारगेट की तरफ मूव कर रहा है और 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे जो टारगेट है वो हमारा ट्रिगर हो चुका है। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल इस बारे में डिस्कस करेंगे, साथ बिटकॉइन डोमिनेंस, क्रिप्टो बबल्स और इसके साथ परसेंटेज इन्वेस्टर्स में बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को पता चलूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बिटकॉइन की अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आपको डेली बेसिस पे वहाँ मिल जाएगी। वो ग्रुप आप लोग हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आगे 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अब जो लोग ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने बिटकॉइन का यहाँ पे एक ये ट्रेंड लगाया था। ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद मैंने आप लोग बताया था कि ब्रेकआउट रीडर्स का हम लोग वेट करेंगे। इसके बाद हमारे ये बिटकॉइन के टारगेट्स मैंने आप लोगों को आइडेंटिफाई करके दिए थे, ये हमारे टारगेट्स होंगे। यहाँ पर एंट्री थी और इसके बाद आप लोग देखें कि बिटकॉइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 8.48% हमारी एंट्री से पंप हो चुका है। अब कल वाली वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, ये वाला जो एरिया है ये वाला। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बिटकॉइन की मेजर रिजेक्शन है, जहाँ से बिटकॉइन ने थोड़ा सा डंप लिया है। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में देखें तो यहाँ से मार्केट हमारे पास ये बिटकॉइन की जो रिजेक्शन थी, यहाँ मार्केट हमारे पास 1.28% नीचे आई है। और अगर मजीद मार्केट नीचे आती, ये जो आप लोग ग्रीन लाइन देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट को मजीद 0.5% आप लोग कह लें कि 0.5% मार्केट अगर मजीद नीचे आती तो हमारे पास ये वाला जो सीएमई गैप है ये हमारे पास ट्रिगर हो जाना था। लेकिन इस सेकंड का सीएमई गैप अभी हमारे पास अनफिल है, यानी कि ये अभी तक फिल नहीं हुआ, ये हमारे पास एज इट इज पड़ा हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम का हमारा पहला टारगेट ट्रिगर हो चुका है और बिटकॉइन अभी दूसरे टारगेट की तरफ मूवमेंट दे रहा है हमारे पास। ठीक है, ये वाला जो बिटकॉइन अभी जिस पॉइंट पर करेंटली ट्रेड कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखें, ये वाला जो बिटकॉइन का एरिया है, यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ पर पहले एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता रहा है यहाँ पर। और ये वाला एरिया आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन करेंटली अगर हम लोग इसको जूम इन करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन करेंटली अभी इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है बिटकॉइन अभी करंटली इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जितनी देर ये उससे ऊपर है मार्केट अभी बुलिश ही है, लेकिन अगर इसे नीचे मार्केट आने स्टार्ट होती है तो मार्केट अपने वही रेजिस्टेंस एरिया पर आ जाएगी। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था, यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। तब हम मार्केट की मजीद मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल की बात करें तो मार्केट अभी इस पॉइंट से ऊपर ही हमारे पास मूवमेंट दे रही है। ठीक है, आपको इस टाइम फ्रेम की समझ आ गई। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखिए कि ये वाला जो पैटर्न हम लोगों ने एक ये पैटर्न लगाया था, इसके साथ साथ अब ये पैटर्न लगाने की वजह कहती है कि यहाँ पर हमारे पास एक मेजर बुल डाइवर्जेंस थी, जिसकी वीडियो बनाकर मैंने डिटेल में अपलोड भी की थी अपने चैनल पर। ठीक है, और आप लोगों को बताया भी था कि बुल डाइवर्जेंस हमारे पास शो हो रही है और उसके बाद ये पैटर्न हमारे पास था। इस पैटर्न एरिया से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद जब ये ट्रेंड के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, तब अब यहाँ से मैंने आप लोगों को इसके एंट्री जोन्स वगैरह सारे दिए थे और टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि हमारे पास ये 3 टारगेट्स होंगे बिटकॉइन के। ठीक है, पहला टारगेट हमारा था, अगर हम लोग यहाँ से देखें ट्रेंड से, पहला टारगेट हमारा था जी 5.84% का था। नेक्स्ट टारगेट हमारा 10% का था और जो लास्ट टारगेट था हमारा वो 15% का था। 5% के गैप के साथ ये टारगेट थे। पहला टारगेट हमारा ट्रिगर हुआ है कल कल वाली वीडियो में। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला बिटकॉइन ने कल टारगेट हमारा ट्रिगर किया है। ठीक है, उसके बाद अब जो एरिया था हमारे पास ये वाला, ये अभी तक आप समझे कि सम पॉइंट्स की वजह से ये वाला हमारा भी जो टारगेट है अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन होपफुली ये भी हो जाएगा। 1,02,732 पर हमारा टारगेट है। 1,02,000 पे भी करंटली बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और इस कैंडल का अगर हम लोग हाई देखें तो 1,02,670 का हाई है। कुछ पॉइंट्स मजीद इसमें ऐड होंगे और यहाँ पर हमारा ये वाला टारगेट ट्रिगर हो जाएगा। इसको अभी हम अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें गैप दिखा दूँ, ये वाला, तो ये अभी हमारे पास आप लोग देखें कि ये हमारे पास इसके अंदर ये गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे करंट बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है, यहाँ से मार्केट मजीद 1% बंद कर देगी तो हमारा सेकंड टारगेट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जरा बताता चलूँ कि जो बिटकॉइन की जो रिजेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये मैं आप लोगों को जरा डिटेल में इसके बारे में समझाया। तो ये वाला जो सारा आप लोग देख रहे हैं, ये बिटकॉइन का रिजेक्शन पॉइंट है। कल वाली वीडियो के अंदर मार्केट इससे रिजेक्शन ले रही थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपना ये वाला जो जोन है वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए कि मार्केट यहाँ से पंप हुई है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो मैंने आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम में बता दिया। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में भी मैं आप लोगों को जरा उसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ कि यहीं पर अगर जो हमारा टारगेट है
वहां पर अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, बल्कि अगर हम यहीं पर देखें तो ये वाला सारा एरिया अब आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। ए यहाँ पर अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फिर एज ए स्पॉट, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आप लोग अपने जो बिटकॉइन का चार्ट है उस पर लगा सकते हैं। करंटली भी अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन इसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये वाला जो है। अब बिटकॉइन जैसे ही अपना सेकंड टारगेट हिट करेगा तब आप लोग समझे कि ये जो सपोर्ट एरिया है, जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब बिटकॉइन इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देगा, तब यहाँ से मार्केट के अंदर आपको अच्छा खासा पंप नजर आएगा। बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपने देखे कि वन डेली टाइम फ्रेम में भी ये मैंने एक जोन आपको दिए हुए थे डेली टाइम फ्रेम पे, जो बिल्कुल हमारे क्लियर थे, ठीक है। यहाँ से बिटकॉइन ने रिजेक्शन ली, इधर से सपोर्ट पकड़ी, फिर रिजेक्शन ली, फिर सपोर्ट पकड़ी, फिर रिजेक्शन, फिर सपोर्ट, और यहाँ से आप लोग देखें कि इस बार इसने रिजेक्शन नहीं ली, इस बार इसने इसको ब्रेक कर दिया। और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल आप लोग देखें कि कल वाली कैंडल हमारे पास काफी ज्यादा बुलिश थी, ठीक है। ये कैंडल हमारे पास ओपन हुई थी, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी इसके बाद जो वैल्यू आ रही है 98,400 से ये कैंडल ओपन हुई है, और 1,02,560 पर ऑलमोस्ट 4 to 5 थाउजेंड का हमारे पास पंप दिखा है कल वाली कैंडल ने, ठीक है। और अभी भी जो हमारे पास आज की कैंडल है वो भी हमारी स्पोर्ट रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर ही ट्रेड कर रही है, यानी कि अब ये कन्वर्ट हो चुका है स्पोर्ट एरिया के अंदर। ये एरो हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब जितनी देर बिटकॉइन इससे ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक मार्केट बुलिश है, लेकिन जब ये सपोर्ट लेवल वापस ब्रेक करके इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देगा तब आप लोग मार्केट के अंदर एक डंप भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें अभी की जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन इस लेवल से ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट अगर इसको टेस्ट करके होल्ड करती है तो यहाँ से मार्केट के अंदर भी आपको पंप देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में ये अपना ऑल टाइम हाई जिसका 1,08,000 का है वो इजीली ये ब्रेक कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा देता हूँ। वो हमारे पास है, ये वाला जो पॉइंट है डेली टाइम फ्रेम में, ये बिटकॉइन इजीली ब्रेक कर देगा। बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात कर लेते हैं तो डोमिनेंस की आप लोग देखिए कि हमारे पास कैंडल्स जो है डेली टाइम फ्रेम की, ये हमारे पास कल वाली कैंडल भी हमारे पास बुलिश गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये हमारे पास आज वाली कैंडल डंप कर रही है, कल वाली कैंडल्स की वजह से आप लोग देखिए कि ऑर्ड्स भी हमारे पास कुछ रेड होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जो काफी ज्यादा ऑर्ड्स है वो भी हमारे पास ग्रीन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें, बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें, तो यहाँ पर अभी करंटली जो कैंडल ड्रॉप कर रही है, ठीक है। ये वाला जो इसका एक एरिया है, ये वाली कैंडल अगर अपना ये वाला लो तोड़ती है तब एक तो आपको होल्ड करना नजर आएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बल्कि यहाँ पर पॉइंट आउट भी कर देता हूँ, पहला लो डोमिनेंस का ये वाला, पहले ये ब्रेक, उसके बाद ये वाला लो ब्रेक, उसके बाद जब ये वाला लो ब्रेक करेगी तब ऑल्ट्स आपको 50-50% में पंप होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर साइड इन्वेस्टमेंट में बिटकॉइन की डोमिनेंस की स्पॉट ईटीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हमारे पास 7 जनवरी है, ये हमें डाटा शो कर रहा है जी 6 जनवरी का। मैंने आप लोगों को कहा था कि हमें प्रीवियस डे का डाटा हमें ये शो करता है, 6 जनवरी का डाटा शो कर रहा है। अगर यहाँ पर ये जो आप 209.1 देख रहे हैं, ये हमारे पास है जी ब्लैक रॉक की कंपनी की तरफ से 209.1 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट इनफ्लो हुआ है। और इसके साथ आप लोग देखिए कि कल की डेट के अंदर हमारे पास जो मेजर इनफ्लो है वो हमारे पास पहली 4 कंपनीज के रहे हैं। ये वाली जो हमारे पास है बिटवाइज, एआरके, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, इनके 4 हमारे पास इनफ्लो रहे हैं। टोटल अगर हम लोग बात करें कल की डेट के अंदर तो 908.1 मिलियन डॉलर्स का इनफ्लो हमारे पास वो सॉरी 978.6 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो रहा है। उससे प्रीवियस डे का जो 3 जनवरी का हमारे पास डाटा था उसमें 908 का था, और अब हमारे पास 978 मिलियन डॉलर्स का इनफ्लो है। इसके अलावा बिटकॉइन के लिक्विडेशन की बात कर लेते हैं। ये वाला जो चार्ट है ये कल वाला है, इसको भी मैंने लोड नहीं किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन की मेजर लिक्विडेशन हमारे पास इस पॉइंट पे पड़ी हुई है। अब ये वाला जो है इसको मैं आपके सामने अभी मैं रीलोड करता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि बिटकॉइन है ये वाली लिक्विडेशन जो है वो यहाँ पर 1 लाख 1,00,000 वो हमारे पास यहाँ पर ट्रिगर कर दी होगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया था हमारे पास 1,02,000 सारा प्राइस, ये आप लोग प्राइस और लिक्विडेशन देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास लिक्विडेशन लेवरेज हमारे पास टोटल 0 हो गई हुई है। यहाँ पर अब हमारे पास ये वाला जो सारा एरिया हमारे पास क्लीन अप हो गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास सारा जो है बिटकॉइन की लिक्विडेशन यहाँ पे ऊपर ट्रिगर हो गई हुई है। अब यहाँ से मजीद लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट ओपन करी जा रही है। शॉर्ट ओपन करने की वजह से अब जो मेजर लिक्विडेशन हमारे पास आ रही है 1,03,228 पे 22.54 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन है। आप लोग समझे कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1,03,300, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास बिटकॉइन की अपसाइड पे एक मेन लिक्विडेशन पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम ये वाली बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1,08,90 पर हमारे पास ये लिक्विडेशन पड़ी हुई है।
इसकी भी हम लोग प्राइस देख लेते हैं तो ये हमारे पास 21.24 मिलियन की है। दोनों साइड्स पर आप जो देखें कि सिर्फ 1 मिलियन का ही फ़र्क आ रहा है, दोनों साइड्स पर हमारे पास लिक्विडेशन सेम ही है। अब देखते हैं कि जो एक्सचेंजेस है वो बिटकॉइन को किस तरह मैनिपुलेट करवाती हैं ताकि उस साइड की लिक्विडेशन ट्रिगर हो। इन दोनों में से कोई एक लिक्विडेशन भी ट्रिगर हो जाएगी तो एक्सचेंजेस को पैसा मिलेगा। आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।